नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई A1 ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, जिसमें अभी तक अपन ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर अपन ने दोस्तों पढ़ा था अल्फ़ाबेट का। उसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद अपन ने पढ़ा था दोस्तों रैंकिंग। फिर पढ़ा था अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट। फिर अपन ने पढ़ा था दोस्तों ब्लड रिलेशन। और एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कुल मिला के ये 6 चैप्टर अभी तक अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी आज की क्लास में न्यू है, इन सभी चैप्टर्स की आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, और वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर्स देख सकते हो। अब आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इस चैप्टर का नाम है क्लॉक। क्लॉक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत ये चैप्टर आता ही आता है, इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब सबसे पहले बात करेंगे क्लॉक से संबंधित क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ किस किस तरह के कितने तरह के क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर से आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूँ मैं दोस्तों, तो आता है कोण ज्ञात करना। क्या आता है? कोण ज्ञात करना। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, जहां पे आपको एंगल तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन टाइम ज्ञात करना रहेगा, मतलब कि समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। तीसरे की क्वेश्चन की बात करूं मैं, वो रहेगा आपका प्रतिबिंब से संबंधित, कि प्रतिबिंब ज्ञात करना। अब देखो, प्रतिबिंब में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 2 तरह के। एक तो आपका बनेगा दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा आपका बनेगा दोस्तों जल प्रतिबिंब। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन किस में आ गए? प्रतिबिंब में। इसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों खराब घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, कि कोई घड़ियां हैं जो खराब हो जाती है, धीमे चलने से जाती है या तेज चलने लग जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्लॉक से संबंधित पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सुइयों की स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन वाले क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अपन दोस्तों देखेंगे अलार्म घड़ी में, या अलार्म घड़ी वाले क्वेश्चन, या फिर बजने वाले क्वेश्चन, बजने वाले प्रश्न। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, वो देखेंगे निश्चित समय ज्ञात करने वाले। निश्चित समय ज्ञात करने वाले, जिसमें आपके रेलवे स्टेशन या टिकट खिड़की पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अपन कितने टाइप के क्वेश्चन, 6, 7, 8 तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं इस क्लॉक जैसे चैप्टर में, सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोण ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन। तो कोण ज्ञात करने के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कोण ज्ञात करना, पहला टाइप कौन सा है? कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न। तो कोण ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो अपने को घड़ी की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, कि घड़ी में कितना कोण का कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है। तो सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं सिंपल से। तो जैसे कि दोस्तों ये अपन एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सुई होती हैं, वो सुई कौन सी होती है अपने? 12 वाली। यहाँ पे 3 वाली, 6 वाली और 9 वाली। इनके मध्य 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये घड़ी बन गई। अब इस घड़ी के अंतर्गत 3 सुई होती है दोस्तों। कितनी सुई होती है? 3 सुई होती हैं। एक तो आपकी होती है
आवर एंड घंटे वाली सुई होती है, एक सुई होती है दोस्तों अपने मिनट वाली सुई, तो ये लो मिनट हैंड, और एक सुई होती है अपने सेकंड वाली सुई जो सबसे लंबी और सबसे पतली होती हैं, उसको सेकंड हैंड या सेकंड्स की सुई कहते हैं। तो पहली सुई कौन सी है? पहली सुई है सर आवर एंड घंटे की सुई, दूसरी मिनट की सुई, और तीसरी जो इसमें सुई होती हैं उसका नाम है सेकंड की सुई। अब सिंपल सी बात है, जो ये घंटे वाली सुई है, ये वाली जो सुई है, यहाँ से चलते 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 वापस यहाँ तक आएगी तब एक पूरा चक्कर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोले सर होगा। तो एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगाती है? देखो ये एक घड़ी है, ये राउंड आकार होती है, ये गोलाकार, इस पूरा ये चक्कर होता है, ये टोटल चक्कर कितने डिग्री का होता है? बोला सर 360 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले घंटे वाली सुई की। किसकी? घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई की बात करते हैं। घंटे वाली सुई है दोस्तों जो एक चक्कर पूरा करती है, तो एक चक्कर में पूरा करने पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो बोला सर यहाँ से लेकर 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 वापस आएगी। तो बोला कि सर 12 घंटे लगते हैं, और 12 घंटे में ये पूरा एक राउंड पूरा कर लेती हैं। मैंने कहा ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है। बोला बिल्कुल सर 12 घंटे लगते हैं और 12 घंटे में ये एक राउंड पूरा करती है। तो मैंने कहा 1 घंटे में कितने डिग्री? भाई 12 घंटे में 360 डिग्री का कौन बनाती है? तो 1 घंटे में बोला कि सर 360 है जो 12 घंटे में करती है, तो 1 घंटे का निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12 36, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 घंटे में कितना बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसी 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट लिख दूं? तो मैं कह सकता हूं ना कि सर 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? बोला कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोला सर बिल्कुल बन रहा है। अभी मैं बात करूं 1 मिनट में कितना बनेगा। भाई 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में 30 में 60 का भाग दे दूंगा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण आएगा? बोला सर आधा डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में कितना बनेगा? आधा डिग्री का। अब बोला 1 सेकंड का निकालना हो, तो 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 सेकंड लिख दूँ। भाई 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 सेकंड में। तो बोला कि सर 1 सेकंड बनाएगी 1/2, और जो 60 भाग में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 60। तो बोला कि सर 1/120 डिग्री का कोण है वो जो घंटे की सुई है जो 1 सेकंड के अंतर्गत बनाएगी। कितनी? 1 सेकंड में। अब इसमें दोस्तों आपको याद रखने वाली बात क्या है? देखो रटना किसी भी चीज़ को नहीं है, रटना सॉल्यूशन नहीं होता, समझना है कि एक तो याद करना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो बोला सर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। और कभी कभी सेकंड वाले की भी ज़रूरत पड़ती है, तो 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाती है? बोला सर 1/120 डिग्री का कोण है जो 1 सेकंड में घंटे वाली सुई बनाती है। तो ये तो बात हो चुकी अपने घंटे वाली सुई की। अब अपन बात करेंगे किसकी? सेकंड वाली सुई की। तो नेक्स्ट पेज में अपन बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। अब बात करते हैं अपन मिनट वाली सुई की। सेकंड वाली की बात पहले मिनट वाली कर लेते हैं। मिनट की सुई की। मिनट की सुई और सेकंड की सुई लगभग मिलती जुलती है। अब देखो मिनट की सुई की बात कर लेते हैं। दिख नहीं रहा है? बोला मिनट की सुई। तो सबसे पहले अभी आपने यहाँ पे घड़ी देखी थी, मैं घड़ी वापस दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। जैसे अभी आपने ये घड़ी देखी थी और इसी घड़ी में आपने देखा था कि जो ये मिनट वाली जो सुई है ये 12 पर है, और ये वापस घूमते 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 वापस 12 पर आने में कितना टाइम लगेगा? बोला कि सर 60 मिनट लगेगा, तब एक राउंड होगा। तब मैंने कहा मिनट की सुई है जो एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लेती है? 60 मिनट। तो एक चक्कर पूरा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है?
360 डिग्री का। ये बात तो आपको फिक्स है और आपको याद है अच्छे से। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बोला कि सर 360 में भाग दे दो 60 का, तो मैंने कहा 6 डिग्री का कोण आएगा। कितने डिग्री का कोण आएगा? 6 डिग्री का। जब ये किसकी बात? 1 मिनट की। क्या इसी 1 मिनट को मैं सेकंडों में लिख दूं? तो मैंने कहा 60 सेकंड में अगर 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बोला सर 6/60 मतलब 1/10 डिग्री का कोण कब बनाएगी? 1 सेकंड में। तो अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ें आपको 1 सेकंड में 1/10 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन, यहीं पर बराबर कर लेते हैं बात सेकंड वाली सुई की। किसकी? सेकंड वाली सुई की। अब देखो, जो एक सेकंड की सुई है वापिस बारे पर जाने के लिए, जैसे मिनट वाली सुई को 60 मिनट लगते हैं, तो सेकंड वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो बोला सर एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड का समय लगेगा। कितना लेगा? 60 सेकंड का समय लगेगा। तो मैंने कहा एक चक्कर पूरा कराते तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोला सर 360 डिग्री। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। क्योंकि 360 में भाग किसका दे दूंगा? 60 का, तो आपका आ जाएगा 6 डिग्री। तो बोला सर हमने तीनों चीज़ें, तीनों की सुइयों के बारे में डिस्कस कर लिया है, तीनों सुइयों के बारे में अध्ययन कर लिया है, तीनों सुइयों की डिग्री याद कर ली है, मिनट घंटे सारी चीज़ें हमने याद कर ली हैं। बोला कि सर इनका हम यूज कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैंने कहा चलो अपन देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, कि और बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा रेशियो मेथड पर। तो सारी तरह की चीज़ें आपको बताने वाला हूं। क्लास में लगातार बने रहे, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे अभी आप सभी के सामने दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि 2:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या फिर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर, घंटे व मिनट की सुई, मिनट व घंटे की सुई। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, घड़ी बनाते हैं और घड़ी में ये समय दर्शाते हैं। जैसे दोस्तों ये घड़ी बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सुई होती है वो तो 12 वाली, यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये अपन ने बना दिया। समय हुआ 2:40। तो जो मिनट वाली जो सुई आएगी वो तो देखो कहाँ पे आएगी? 40 पे आएगी, यही होता 40। और जो घंटे वाली सुई आएगी 2 से आगे 3 के नज़दीक आती हुई इस तरह आएगी। बोले सर आएगी। अब इसने बोला है कि 2:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य। तो इधर देखो, या तो एक कोण तो इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा। इधर वाले कोण को क्या कहते हैं अपन? आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। और इधर वाले कोण को अपन क्या कहते हैं? बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। इन दोनों में से कोई एक थीटा अगर आप याद कर लेते हो, कोई एक कोण याद कर लेते हो, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। बोला कैसे? क्योंकि पूरा जो ये डिग्री होता है 360 डिग्री का चक्कर होता है। पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का चक्कर होता है। कोई एक याद कर लिया तो आपका दूसरा 360 में से घटा कर लेंगे। θ1 याद कर लिया तो θ2 360 माइनस जो भी θ1 आया वो भी निकाल देंगे। जब आपको सिर्फ कोई भी ऐसा मेंशन ना करे कि घंटे व मिनट, मिनट व घंटे, अगर आपको बोल देता है कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण याद करो, तो आप यहाँ से ये देख लेते कि ये है घंटे वाली जो सुई, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। ये देखो, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। तो आप घंटे व मिनट, ये आंतरिक कोण याद करता। अगर ये बोलता मिनट व घंटे, तो देखो मिनट से चलेंगे अपन दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में, तो मिनट व घंटे के बीच में ये वाला कोण याद करते हैं। तो घंटे व सुई बोलता तो अंदर वाला, मिनट व सुई घंटे बोलता तो बाहर वाला कोण याद करते। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बोला, तो दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने से, जिसमें अपने को कोई ट्रिक नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, बस अभी जो पढ़ा था वो बिल्कुल अच्छे से आपके नॉलेज में है। बोला ठीक है सर। तो ये घंटे वाली जो सुई है ये 12 से चलना स्टार्ट हुई होगी, दो सभी सुइयाँ 12 पे होती, 12 से चलने 1 2 3 4 5 इस तरह चलती रहती है। ये जो 2 घंटे 40 मिनट तक चली है तब यहाँ पे जाके पहुँची है। तो जो घंटे वाली जो सुई है, आवर हैंड है, घंटे की सुई है, वो कितनी चली है? वो चली है, बोला कि सर 2 घंटे और 40 मिनट तक चली है। 2 घंटे कितनी चली है? 40 मिनट। बोला ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा? बोला सर 1 घंटे में वो बनाती है 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी? बोला सर 60 डिग्री का। 2 घंटे में कितना बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना? 60। 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 20 डिग्री। तो कुल मिला के घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बना लिया गया? 80 डिग्री का। बोला ठीक है। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई का। मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है दोस्तों, जो यहाँ से ये वाली जो मिनट की सुई है, जो 12 से चली, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँची, तो कितनी देर हुई है? 40 मिनट। कितनी चली? 40 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 4 छके 24, 240 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया? बोला सर बिल्कुल 240 डिग्री बनाया है। मैंने कहा ये जो भी यहाँ पे कोण आते हैं, इन दोनों सुइयों के कोणों के मध्य अंतरालित होता है? बोला सर बिल्कुल। तो इसका और इसका अंतर कितना हुआ? बोला सर 160 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 160 डिग्री हुआ। क्या ये 180 डिग्री से कम का कोण है? बोला बिल्कुल सर। तो ये जो छोटे वाले कोण के अंतर्गत आएगा, मतलब इस वाले कोण की तरफ आएगा। तो 160 डिग्री का कोण कहाँ बना है? घंटे व मिनट की सुई के मध्य, यानी कि 2:40 पर 160 डिग्री। ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन आप ऑप्शन में इस तरह कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन ना करें घंटे मिनट, तब आपको दूसरा थीटा निकालने की, थीटा 1 कितना आया? 160। तो थीटा 2 निकालना है, तो टोटल कितना होता है? बोला सर 360। और 360 में से अगर मैं 160 घटा दूं तो मेरे पास कितने डिग्री आएगा? 200 डिग्री। ये आ जाएगा अपने इस थीटा की वैल्यू। तो ये बात करते हैं अपन बेसिक से। अब बात करते हैं ट्रिक यूज करनी है, और ये भी देखते हैं कि ट्रिक बनती कैसे है, किस तरह ट्रिक का निर्माण हुआ है। तो बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक से ज्ञात करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन था 2:40 वाला। अब बोला सर ट्रिक होती क्या है? तो मैंने आपको ट्रिक सीधी सीधी लिखवा दी। मैंने कहा ट्रिक होती है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h। बोला सर ये ट्रिक बनी कैसे? मतलब थीटा ज्ञात करना है तो ये ट्रिक यूज़ करनी है जिससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोला सर ट्रिक बनी कैसे? मैंने कहा ये बेसिक पढ़ा है, इसी से ट्रिक बनी है। बोला कैसे सर, समझा के बताओ हमें। मैंने कहा ठीक है अभी समझाता हूँ आपको। अभी अपन ने किया था मिनट वाला जो भी डिग्री आया था, मिनट वाला 240 डिग्री आया था और घंटे वाला 80 डिग्री आया था। इन्हीं का अंतर लिख के अपन ने आंसर निकाल के बोला कि 160 डिग्री का कौन बनेगा। बोला था? बोले सर बिल्कुल बोला था। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जब 240 डिग्री निकाली तो मैंने क्या किया, 6 डिग्री बनती है 1 मिनट में बनती है, और उसको गुणा किया था मिनट से। बोला सर किया था, तो 6 डिग्री इंटू मिनट किया था। बोला किया। उसमें से माइनस किया कौन सा? घंटे वाला जो भी निर्माण हुआ। तो घंटे वाली है जो 30 डिग्री बनाती है 1 घंटे में, तो जितने भी घंटे आए वो घंटे से गुणा किया था। प्लस आधा डिग्री बनाती 1 मिनट में, तो जितने भी मिनट आए उतना मिनट से गुणा करके जो भी जोड़ के घंटे वाली सुई में जो भी डिग्री बना वो निकाल दिया, और दोनों का अंतर करके मैंने क्या दे दिया? आंसर दे दिया। बोले सर बिल्कुल ऐसा ही किया था। अब इसी को मैं अगर आगे सोल्व करूं तो 6 इंटू मिनट को मैं क्या लिखूंगा? 6 मिनट। बोला बिल्कुल सर। माइनस 30h, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो माइनस 1/2 इंटू मिनट, ऐसा ही लिखूंगा। अब मैं मिनट एक तरफ ले लेता हूँ, घंटे एक तरफ, तो ये मतलब इस तरफ ले आता हूँ, तो 6 मिनट माइनस 1/2 इंटू मिनट माइनस 30h, यही लिखता हूँ। बोला सर बिल्कुल यही लिखना है आपको। बोला ठीक है। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? बोला सर 2 आएगा। तो ठीक है 2 मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। तो 6 के नीचे 1 मानता हूँ, 1 इंटू 2 2,
तो 2 हो गए। तो 6 इंटू 2 कितने हुए? बोला सर 12 हुए। माइनस इसमें 2 का एक बार तो 12 माइनस 1 और गुणा में क्या है मिनट तो मिनट और माइनस 30 का 30। इसको मैं आगे लिखूंगा तो 12 में से 1 गया 11/2 इंटू मिनट माइनस 30। तो कुल मिला के इसी फॉर्मूले का निर्माण हुआ है जो मैंने आपके सामने ऊपर ट्रिक के रूप में लिखा है। तो यही ट्रिक जो बननी है ये बनी कहाँ से है? बोला सर बेसिक से ही बनी है। तो इसी ट्रिक से भी अभी अपन आंसर निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों ट्राई करते हैं अपन। 11/2 तो बोला सर 11/2। यहाँ क्वेश्चन में 2:40 का क्वेश्चन था तो मिनट की जगह क्या लिखूँ? बोला सर 40 मिनट माइनस 30। एच की जगह क्या लिखूँ? 2 लिखो, एच की जगह 2 घंटे। बोला ठीक है सर। अब मैं 2 से इसको दोस्त काटूंगा तो 2 से एक बार, 2 से कितनी बार? 20 बार। तो 11 दूनी कितने हुए? 220 डिग्री माइनस 30 दूनी कितने हुए? 60 डिग्री। क्या इनका अंतर कितना होता है? बोला सर 160 डिग्री। कितना होता है? 160 डिग्री। जब आप एक थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो भाई तो दूसरी थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक थीटा 160 है, दूसरा कितना है? 200 डिग्री, क्योंकि 360 में से 160 घटा लूँगा। इस प्रकार से ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं। वहाँ पे आपको कोशिश ट्रिक से ही निकालने की करनी है। अगर ट्रिक नहीं आए तब आपको जो मैंने बेसिक बताया है वो बेसिक यूज करना है। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके डायरेक्ट किस पे हो जाते हैं? रेशियो मेथड पर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आगे ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाला तरीका भी बताऊंगा। जैसे आगे आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है कि 8:50 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे व मिनट मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने घड़ी बनाता हूँ। बोला सर ठीक है। यहाँ पे देखो ये 12 है, 3 है, 6 और 9। घड़ी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझना है। यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है। 8:50 का जब समय हुआ है तो 50 मिनट का मतलब जो मिनट वाली सुई है वो तो कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी सर। और घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ रहेगी? बोला सर यहाँ रहेगी। मतलब 9 बजने के करीबन जाएगी, 8:50 हुई। बोला ठीक है सर। अब इसने बोला क्या है? घंटे व मिनट की सुई। घंटे व मिनट की सुई बोला है। घंटे व मिनट मतलब ये वाला जो थीटा है ये आपको याद करना है, क्योंकि मेंशन कर दिया घंटे। तो घंटे से अपने को दक्षिणावर्त चलना है। दक्षिणावर्त चलता तो ये वाला है ना, ये वाला जो थीटा आता है अंदर वाला, इसको क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। मतलब छोटा वाला कोण आपको निकालना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो सर ट्रिक क्या होती है? बोला ट्रिक होती है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30। यही ट्रिक अपन ने पढ़ी थी। बोला सर बिल्कुल यही पढ़ी थी। तो 11/2 गुणा मिनट, यहाँ पे क्या है? 50 और माइनस 30 और गुणा क्या? एच की जगह क्या लिखूँ? 8 लिखूँ, क्योंकि 8:50 है। तो 2 से कितनी बार कटा? बोला सर 2 से 25 बार कटा। कितनी बार कटा? 25 बार कटा। अब 11 को 25 से गुणा करके और 30 को 8 से गुणा करके इनका डिफरेंस होगा, वही आंसर होगा। 11 का पाड़ा 5 बार। बोला 11 पंजे 55, हासिल गई 5। 11 दूनी 22 और 22 और 5 कितने हुए? 27। 275 डिग्री माइनस 30 इंटू 8 कितने हुए? 240 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस जब मैंने देखा 275 और 240 का, तो कितने डिग्री का आया? बोला कि सर 35 डिग्री का। कितने डिग्री का? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो देसी तरीके से। ये कुछ नहीं है। तो 8 घंटे 50 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा जो भी निर्माण हुआ, 50 मिनट में जो भी मिनट वाली सुई के द्वारा निर्माण हुआ, उन दोनों का अंतर होगा, वह यही होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। अब मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ सिंपल मैंने लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिखी है, सीधे क्वेश्चन लिख दिए हैं। और क्वेश्चनों को अपन बिल्कुल विदिन 1 सेकेंड करना भी सीखेंगे कि 1 सेकेंड में इनका आंसर कैसे लाया जाता है। फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चंस को देखेंगे और डायरेक्ट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ इन क्वेश्चनों की। अब देखो घंटे व मिनट व घंटे को तो आप आराम से सीख लिए होंगे कि कैसे ज्ञात करना होता है जब ऐसा लिखा जाए। बोला सर बिल्कुल सीख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया 8:24 का समय हुआ है। बोला ठीक है।
तो आप फॉर्मूले से पहले मैं फॉर्मूले से निकाल के बताता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है आपका? फॉर्मूला कहता है कि सर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30h, यही कहता है ना? बोले सर बिल्कुल यही कहता है। यहाँ पे मिनट क्या है? बोला सर 24 मिनट है, तो 11/2 गुणा 24 और माइनस 30 गुणा h क्या है? 8 है, यही दे रखा है। बोले सर बिल्कुल यही दे रखा है। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 11 को 12 से गुणा किया तो 11 दूनी 22, हासिल कितनी गई? 2, और 11 और 2 कितने हुए? 13। 132 डिग्री माइनस 30 × 8 कितने हुए? 240। इनका जो भी अंतर होगा प्लस माइनस कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई यहाँ पे दिक्कत ऐसा नहीं आएगा कि माइनस में कोई एंगल नहीं होता है। तो 240 में से 132 घटाया, 10 में से 2 गए कितने हुए? 8, 3 में से 3 गए कितने हुए? 0, और ये हुआ 1। तो 108 डिग्री के कोण का निर्माण हुआ है। बोला सर ये डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, और कोई तरीका है क्या जिससे इसको आप डायरेक्ट कर सको विद इन 1 सेकेंड? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा तरीका है। बोला सर ऐसा क्या तरीका है? भाई ऐसा तरीका जो भी है सर हमें भी आप ऐसा तरीका सिखाओ ना। मैंने कहा ठीक है, अभी देखते हैं अपन ऐसा तरीका। जब भी आपका जो समय है, ये जैसे 8:24 का समय दिया है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 8:24 का समय है। जब भी आपका समय 1:3 में आ जाए, जैसे 8 एकम 8, 8 3 24, मतलब 1:3 का अनुपात बन रहा है। जब भी आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन का रेशियो, समय का रेशियो 1:3 बन जाए, तब आप क्या करोगे? दी गई मिनट को तो आप करोगे 4 गुना, मिनट को क्या करोगे? 4 गुना, और उसमें मिनट का क्या करोगे? आधा जोड़ दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मिनट कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है, तो 24 को तो आप करोगे 4 गुना, तो 24 को गुना करोगे 4, और 24 का ही आधा कर दोगे, तो 24/2। 24 × 4 कितने हुए? बोला सर 24 चौके तो 96 होते हैं, और 96 + 12 कितने होते हैं? बोला कि सर 108 होते हैं। तो क्या आपका 108 ही आंसर आ रहा था? बोला सर बिल्कुल 108 ही आंसर आ रहा था, इसलिए आपका आंसर 108। विद इन 1 सेकेंड किया कि नहीं किया? बोला सर किया। जैसे अभी आप सभी के सामने ऐसा ही एक मैंने और क्वेश्चन दिया है 5:15, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि 5 एकम 5, 5 3 15 रेशियो बन रहा है सर 1:3 बन रहा है ना। जब भी क्वेश्चन में 1:3 हो तो क्या करते हैं? तो मैंने कहा मिनट को तो 4 गुना कर देते हैं, प्लस मिनट में ही आधा जोड़ देते हैं, मिनट का आधा जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 का 4 गुना, बोला सर 15 का 4 गुना करके 15 का आधा जोड़ लो, तो 15 का 4 गुना 60, प्लस 15 का आधा हुआ 7.5, तो आपका आंसर आ गया 67.5। इसके लिए आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ये ट्रिक्स अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप डायरेक्ट देखते ही इसका आंसर निकाल लोगे। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया 4:12, 4 एकम 4, 4 3 कितने हुए? 12। बोला सर 1:3 है, तो सीधा सीधा जब भी 1:3 का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? बोला सर 3 गुना करना, मिनट को तो क्या करना है? 4 गुना करना है, और मिनट का आधा इसमें जोड़ देना है। तो 12 का 3 गुना 4 गुना कितने? 12 चौक 48, प्लस 12 का आधा इसमें 6 जोड़ देना है। तो 12 चौके 48 प्लस 6 कितने हुए? बोला सर 54 हुए। तो वैसे 54 डिग्री ही आपका क्या है? आंसर है। सिंपल सा। जब आपने एक थीटा निकाल लिया तो दूसरा अगर थीटा ज्ञात करना हो, क्वेश्चन में ये ऑप्शन में ना हो, सिंपल सा दे रखा हो, तो θ1 अगर 54 डिग्री है तो θ2 क्या आएगा? तो बोला सर θ2 के लिए 360 में से मैं क्या करूँगा? 54 घटा लूँगा, तो मेरे पास कितना? 306 डिग्री आ जाएगा। कितना? 306 डिग्री। तो इस तरह आप डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हो, जो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ पाने के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होता है ना। अब आप कंपटीशन में आ गए हो तो आपको समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से जल्दी आंसर निकालने वाली ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेगी। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए। एक तो ये निकालना है कि 6:18 पे आपको कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:18 पे ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लाना है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए 9:27 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि 3:09 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा।
और ये तीनों क्वेश्चन को आप सब सोल्व करके लाओगे। इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी ट्रिक्स अपन सीखेंगे रेशियो मेथड पर, कोण से संबंधित। उसके बाद अपन टाइप टू टाइप पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।